एक बार एक बहुत बड़े जंगल में आग लग गई। तो जब जंगल में आग लगी तो वहाँ के सारे जानवर भागने लग गए, क्योंकि आग बहुत बड़ी थी और जो भी उसकी लपेट में आ रहा था ऊपर ऊपर तक पूरी लहरें जा रही थी आग की। तो जो भी लपेटे में आ रहा था वो जल जा रहा था। तो वहीं पे एक चिड़िया थी। तो वो क्या कर रही थी, पास में जो तालाब था वहाँ से अपनी चोंच में पानी भरती और डालती थी जंगल की आग में। फिर दोबारा चोंच में पानी भरती और फिर दोबारा डालती थी। तो पास में उसके ही कुछ बंदर खड़े थे। तो वो उस चिड़िया से कह रहे थे कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारे चोंच के पानी से यहाँ की आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया ने पलट के जवाब दिया, ये तो पता नहीं कि आग बुझेगी या नहीं, पर इतना ज़रूर पता है कि जब भी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में होता है कि हमें अगर अपने जीवन में समाधान नहीं बन सकते तो कम से कम चुनौती नहीं बनना चाहिए। धीरे धीरे ही सही, चिड़िया की चोंच की तरह जो धीरे धीरे पानी ला रही थी और उसे उम्मीद थी कि वो आग की बुझाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे ही सही हम चिड़िया की चोंच की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन में खुद के लिए चुनौती ना बने बल्कि समाधान बने। तो आज उसी समाधान को देखने के लिए आज जो हम यूनियन के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम बात जानेंगे अपनी संसद के बारे में। आप सभी लोगों ने देखा है संसद में डिबेट होती है और संसद का मेन काम ही ये होता है कि चर्चा करना। बड़े बड़े मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा किए जाते हैं, बहुत सारे बिल आते हैं वो एक्ट में बदलते हैं। और आजकल भी संसद बहुत न्यूज़ में है क्योंकि बजट आ रहा है हमारा। तो बजट में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ मिडिल इनकम के से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं। तो कैसे संसद काम करती है और कैसे इसका प्रोसीजर होता है और कौन कौन संसद में शामिल होता है, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। जो हमारी संसद है, संसद के दो टाइप पूरी दुनिया में चलते हैं आजकल, खासकर मॉडर्न दुनिया में। या तो बाई कैमरलिज्म होगा या यूनिकैमरलिज्म होगा। बाई कैमरलिज्म का मतलब है दो कमरे। तो जिस देश की संसद में दो कमरे होते हैं उसे हम बाई कैमरलिज्म कह देते हैं, जिसमें एक कमरा होता है तो उसे यूनिकैमरलिज्म कह देते हैं। और दो कमरे क्या है, हमारे यहाँ देखो दो कमरे आपको दिखेंगे, एक लोकसभा का होता है और एक राज्यसभा का होता है। तो ये दोनों कमरे मिलके बाई कैमरलिज्म का निर्माण करते हैं। अब राष्ट्रपति का क्या काम होता है, राष्ट्रपति भी हमारी संसद का एक अहम हिस्सा होता है। जब भी कोई बिल दोनों सदनों में पास हो जाता है तो उस पर साइन जो है राष्ट्रपति के होते हैं। जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होते तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनता। और बिल में और एक्ट में फ़र्क क्या होता है, तो बिल क्या होता है, पहला प्रोसीजर होता है, एक तरीके से कच्चा चिट्ठा होता है, रॉ मटेरियल होता है किसी भी चीज़ को लेके। जैसे अभी आजकल एक बिल बहुत न्यूज़ में चल रहा है कि लड़कियों की एज भी 21 साल कर दी जाए। लड़कों की एज 21 साल है लेकिन लड़कियों की एज अभी 18 साल है। तो ये बिल बड़ा न्यूज़ में, अभी रॉ मटेरियल की तरह है। लेकिन जिस दिन ये पास हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे, तो ये एक्ट बन जाएगा। और बिल के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक नॉर्मल बिल होता है जिसे नॉर्मल बहुमत से ही पारित किया जाता है, ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं होती है। फिर मनी बिल होता है जो पैसे लेने के लिए, जो भी सरकार हमारे यहाँ रूल करती है उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंशियल बिल होता है, जैसे बजट भी एक तरीके से फाइनेंस बिल है। और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इसमें क्या, आप संविधान की जो बुक है उसमें संशोधन करना चाहते हैं। तो संविधान की बुक में संशोधन करने के लिए आपको विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है कि आपको दोनों सदनों में विशेष बहुमत रखना है, मतलब 50% प्लस, और साथ में ही राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। कई बार राज्यों की अनुमति लेनी पड़ती है अगर वो जो मुद्दा है वो फेडरल से जुड़ा हुआ है, मतलब राज्यों की शक्तियों पे भी फर्क पड़ रहा है। जैसे जीएसटी वाला जो बिल था, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा बिल था जिससे राज्य की शक्तियों में भी फर्क पड़ रहा था। तो उस वजह से उसमें क्या है भाई, आधे से ज़्यादा जो राज्य हैं हमारे देश में, जैसे अभी 28 राज्य हैं, तो कम से कम 15 राज्यों की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो अमेंडमेंट किया जा सकता है। अब चलता कैसे है, कोई भी बिल जैसे चलता है, तो अगर नॉर्मल तरीके से देखें तो मान लीजिए लोकसभा में पेश किया, सत्ता पार्टी ज़्यादातर पेश करती है। और इसे दो तरीके से हम कह सकते हैं, एक तो गवर्नमेंट बिल होता है, गवर्नमेंट बिल को गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्टर जो होते हैं वो पेश करते हैं। और एक होता है प्राइवेट बिल। तो प्राइवेट बिल को कौन पेश करते हैं, जो नॉन मिनिस्टर होते हैं वो पेश करते हैं।
मतलब जो मिनिस्टर से अलग, वो पक्ष के भी हो सकते हैं और विपक्ष के भी, किसी के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो विपक्ष के ही हों, तो किसी के भी हो सकते हैं। जो प्राइवेट मेंबर बिल, गवर्नमेंट बिल में आपको पता है कि सारी मशीनरी उन्हें सपोर्ट करती है, सारी चीज़ें उन्हें मिलती हैं, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल में आपको खुद ही अपनी तरफ से मेहनत करनी होती है, उसके बाद आपको रखना पड़ता है। जैसे शशि थरूर जी कुछ साल पहले एक ट्रांसजेंडर के ऊपर प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे, तो उस पर वो सही, ये ज़्यादातर है फ्राइडे के दिन डिस्कस किया जाता है और मंडे टू थर्सडे गवर्नमेंट बिल पे ही बात होती है और इस बिल पे बहुत कम बात होती है। नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है कि भाई पहले सदन में लोकसभा में कोई बिल लाया गया, जैसे मान लीजिए अभी ये बिल है, मान लो मैरिज वाला ही बिल हम मान लेते हैं कि लड़कियों की एज 21 साल करनी है, तो लोकसभा में ये बिल लाया गया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में गया फिर उसके बाद तो राज्यसभा ने भी पास कर दिया, फिर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। तो ये था नॉर्मल प्रोसीजर कि किसी ने कोई बैरियर नहीं लगाया और सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो गई। इन दूसरा क्या है, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास नहीं किया। राज्यसभा ने बोला कि भैया हम इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं, मतलब वो संशोधन चाहते हैं कि ये बिल में थोड़ा सा प्रावधान चेंज किए जाएं और कुछ और चीज़ें भी ऐड की जाएं। तो उसके बाद लोकसभा के पास वो वापस जाता है। लोकसभा के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये संशोधन को मान ले, संशोधन को मान लेती तो बिल पास हो जाता है, और नहीं मानती तो नहीं पास हो जाता, तो डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, तो या तो बिल कैंसिल हो जाएगा या दोनों को समझौता करना पड़ेगा। लेकिन जब नॉर्मल बिल होता है तो उसमें हमारे यहाँ प्रोविज़न क्या है, ज्वाइंट सिटिंग का। कहने का मतलब ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों एक ही कमरे में बैठ जाती हैं और फिर वहाँ पे डिसाइड होता है कि भाई बहुमत, सामान्य बहुमत चाहिए होता है, तो इसमें ज़्यादातर जो सत्ता में पार्टी होती है वो जीत जाती है। तो कई बार हमारे देश में भी ज्वाइंट बिल आए हैं, जिसकी वजह से कई बार जो सत्ता पार्टी कई बार बिल नहीं पेश कर पाई सही तरीके से, राज्यसभा ने अनुमति नहीं दी, तो वो ज्वाइंट सिटिंग का सहारा लेती है और ये राष्ट्रपति बुलाता है और जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये नॉर्मल तरीके से चलता है, फिर ये पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, फिर एक्ट। अब हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा ने तो पास कर दिया, लेकिन प्रेसिडेंट कुछ के बाद, प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है। पहला तो है कि वो रिव्यू या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है सदनों के पास कि भैया एक बार और देख लो। ये पावर इसलिए दी गई कि मान लो अगर जल्दी जल्दी में आपने कर दिया है, या मान लो जिस पार्टी की अभी सत्ता थी वो हट गई है और विपक्ष वाली पार्टी सत्ता में आ गई, तो वो नहीं चाह रही है कि वो बिल पास हो, तो वो रिव्यू के लिए भिजवा सकते हैं। और उसके अलावा राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी होती है। एक होती है उसके पास पॉकेट वीटो पावर। पॉकेट वीटो पावर में क्या होता है, राष्ट्रपति अपने पॉकेट में रख लेता है और बिल को वापस ही नहीं देता। ये क्या है, कॉमा में एक तरीके से बिल चला जाता है। ऐसा एक बार हमारे देश में हुआ है, राजीव गांधी जी ने जब पोस्ट ऑफिस वाले चीज़ पे उन्होंने बोला था कि पोस्ट जो किया जाता है उसको भी एज अ रिकॉर्ड माना जा सकता है अगर कोई क्राइम होता है। तो ज्ञानी जैल सिंह जी थे हमारे राष्ट्रपति, उन्होंने अलाउ नहीं किया, उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया, तो एक तरीके से कॉमा में वो बिल चला गया। और दूसरा है क्या कि वो एब्सोल्युटली मना भी कर सकता है। लेकिन अगर वो रिव्यू के लिए भेजता है और सदन दोबारा से राष्ट्रपति को भेजते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो उन्हें उस बिल को पास ही करना होता है। तो ये हमारे सबके लिए संविधान की जो अगला पार्ट है उसकी वीडियो थी, और अगले पार्टों में हम कोशिश करेंगे कि सदन में और क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं जो आम दिन में हम देखते हैं और बजट के टाइम में भी हम देख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें दिखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।